हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है, तो इसलिए हमारी जो है आवाज़ इतनी मौसर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी, और मुत्तहिद तभी होगी जब आप इमरान खान को मुखलसी देंगे। इसलिए कि इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत से 15,000 करोड़ रुपए के खतरनाक और सबसे एडवांस्ड भारतीय रॉकेट्स मांगे हैं। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। बात सारी ये है कि इस वक्त उनका मूड जो लग रहा है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो भरपूर तरीके से जंग करने के लिए तुले हुए हैं। कर रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल भी शामिल था। की तरह जो मसला कश्मीर है उससे तगड़ा झटका अमेरिका को लगा होगा, क्योंकि जिस वक्त इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत से 15,000 करोड़ रुपए के खतरनाक और सबसे एडवांस्ड भारतीय रॉकेट्स मांगे हैं। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो जो ताकतवर है, बदकिस्मती से अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया है। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है वो दुनिया में कई किसी को और नहीं मिला है। तो हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है, तो इसलिए हमारी जो है आवाज़ इतनी मौसर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी, और मुत्तहिद तभी होगी जब आप इमरान खान को मुखलसी देंगे। इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इजराइल ने बिना शर्त भारत को पूरा समर्थन दे दिया। कई रिपोर्ट्स तो दावा कर रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल भी शामिल था। के बीच इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत से 15,000 करोड़ रुपए के खतरनाक और सबसे एडवांस्ड भारतीय रॉकेट्स मांगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इजराइल ने भारतीय हथियार खरीदने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इजराइल ने एक भारतीय डिफेंस कंपनी से यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर मांगे हैं। भारत की ये कंपनी जिस तरह के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बना रही है वो दुनिया भर में मिलने वाले रॉकेट लॉन्चर से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसीलिए इजराइल ने भारतीय हथियारों पर भरोसा जताया है। वैसे इजराइल का ये फैसला देखकर सबसे तगड़ा झटका अमेरिका को लगा होगा, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत की छवि को खराब करने में लगा है, भारत को धमकी दे रहा है और दुनिया भर की कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन न करने की चेतावनी दे रहा है, ठीक उसी वक्त इजराइल ने भारत पर भरोसा जताया है। यानी इजराइल ने एक झटके में अमेरिका के पूरे एजेंडे को चकनाचूर कर दिया। सीरिया इजराइल का कट्टर दुश्मन है और जो शख्स डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहा है वो इजराइल को खत्म करने की बातें कर चुका। मजे की बात देखिए कि इजराइल अपने जिन दुश्मनों को खत्म करना चाहता है उनमें से एक दुश्मन तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है। इजराइल बोल नहीं रहा, लेकिन इस तस्वीर ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। इजराइल को उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका उसे इतना बड़ा धोखा देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद अल जोलानी से हाथ मिला रहे हैं। दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिसने अपने जन्म के बाद से ही बिना स्वार्थ भारत की मदद की है तो वो देश इजराइल है। पाकिस्तान के खिलाफ तो इजराइल भारत के लिए अपनी जान तक हाजिर कर देता है। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने बिना किसी शर्त भारत को गोला बारूद, हथियार और खुफिया जानकारियां दी थी। भारत का मुकाबला करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाम ये है कि जब मोबाइल स्पीड पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के 111 कंट्रीज में हम 100 नंबर पे आते हैं। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड है उसमें हम 158 आउट ऑफ 141 आते हैं।
और हमारे मुल्क की लीडरशिप का जवाब यह है जी 25 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट करेंगे अगले 3 महीने सालों में। हम 25 अरब डॉलर ले लेंगे। मोदी सरकार से गठजोड़ मंजर आम इस पे कैसे कोप अप कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया जी 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले रहे हैं, और ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये फ्रेंच नेवल ग्रुप है, और नेवल ग्रुप एंड मज़ागॉन डॉकयार्ड जो लिमिटेड है ये इसको दे आर गोइंग टू मेक। हाल ही में ये बात पता चली है कि भारत दुनिया के उन 13 मुल्कों में से था जिन्होंने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन आया कि इजराइल को जो है वो आर्म्स एम्बार्गो किया जाए, मतलब उनको जो असला की सप्लाई है उसको बंद किया जाए ताकि इमीडिएटली गजा के अंदर सीज फायर हो। अब कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस पे कोई किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक तरफ इंडिया ने 12 दिसंबर 2023 को यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आता है कि सीज फायर किया जाए। उस पे इंडिया ने वोट किया था इन द फेवर ऑफ सीज फायर, लेकिन जब रेजोल्यूशन आता है कि इंडिया सपोर्ट करे आर्म्स एम्बार्गो ऑन इजराइल, नहीं सपोर्ट किया। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और हम डिफरेंट जगहों पे हम जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। तो जो ताकतवर है, बदकिस्मती से अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है वो दुनिया में कई किसी को और नहीं मिला है। तो हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है, तो इसलिए हमारी जो है आवाज इतनी मौसर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी, और मुत्तहिद तभी होगी जब आप इमरान खान को मुखलसी देंगे। इसलिए कि